नमस्ते, मैं हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह और आपका स्वागत है ईएच मेडिकेयर के मंच पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जाना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस सिद्धांत पर उपचार करती है, किस सिद्धांत पर अपना कार्य करती है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में, एक बार हम फिर से उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है और इसमें जो भी औषधियाँ होती हैं वो सारी की सारी औषधियाँ पेड़ पौधों से ली जाती हैं, उनके मूल अर्क से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मांस, हड्डी का यूज़ नहीं होता है, ना ही किसी भी प्रकार के केमिकल्स का इन दवाओं में प्रयोग किया जाता है। सारी की सारी दवाइयाँ प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के बारे में। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका उपचार करने का तरीका क्या है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक मंत्र है, उसे आप एक मंत्र बोल सकते हैं। उसकी एक सूक्ति है, रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायु अस्ति। इसका मतलब है रस और रक्त की शुद्धता से प्राणी लंबी आयु को प्राप्त होता है। रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायु अस्ति। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। रस यानी कि आपका लसीका, लिम्फ, और रक्त यानी कि आपका ब्लड, खून या लहू। अब हम जानेंगे कि लिम्फ क्या है। लिम्फ कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक परत होती है। अब ये कोशिकाओं तक पहुंचता कैसे है, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि जो लिम्फ है ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को बॉडी में कंटिन्यू रखती हैं, पहुंचाती हैं, उसी प्रकार ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इनके द्वारा लिम्फ बॉडी में पहुंचता है। बॉडी के प्रत्येक कोशिका तक लिम्फ पहुंचता है। अब इसका कार्य क्या है इसको हम समझते हैं। लिम्फ जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी बाहरी एंटीजन को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये उनको किल करती हैं, उनसे लड़ती हैं और हमारी बॉडी को सेफ करती हैं, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखती हैं। अब किन्हीं स्थितियों में क्या होता है कि हमारा जो ये लिम्फ है ये प्रदूषित हो जाता है और इसके दूषित होने पर हमें रोग हो जाते हैं। तो एक तो ये नियम रहा हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी है उसका, रस की शुद्धता। यदि आपका रस यानी कि आपका लिम्फ शुद्ध है तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अब दूसरा नंबर है ब्लड। अब हम ब्लड को समझते हैं। ब्लड एक प्रकार से नेचुरल कोलाइड है। अब नेचुरल कोलाइड को आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप पानी को छानेंगे, मान लीजिए आपने पानी को छाना किसी कपड़े में, तो पानी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। और यदि आप ब्लड को छानते हैं तो ब्लड पूरा नीचे नहीं आ पाएगा, उसका कुछ ना कुछ भाग कपड़े पे फंसा रह जाएगा। तो इसलिए हम इसको नेचुरल कोलाइड बोलते हैं। कोई भी ऐसा द्रव जो पूरा का पूरा, जब उसको आप कपड़े से छाने और वो पूरा का पूरा बाहर ना आ पाए, उसका कुछ भाग कपड़े पर ही स्थिर रह जाए, तो उसको हम नेचुरल कोलाइड बोल सकते हैं या कहते हैं। अब दूसरा ब्लड का जो एक गुण है यह है कि एक कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक। ये बॉडी को कनेक्ट रखता है। ब्लड का जो पीएच है वो है 7.4। महिलाओं में ब्लड 5 लीटर पाया जाता है और पुरुषों में 5.5 लीटर तक। एक हष्ट-पुष्ट पुरुष हो तो उसमें 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। और कभी जब इस ब्लड की अशुद्धता हो जाती है, ब्लड दूषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को या किसी भी पशु को रोगों से लड़ना पड़ता है, रोग से जूझना पड़ता है। तो यही हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सिद्धांत है, रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घ आयु अस्ति। रस और रक्त की शुद्धता यदि है तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। और यदि हमारा रस या रक्त दोनों ही दूषित हैं और दोनों में से कोई रस या रक्त भी दूषित है, दोनों में से कोई एक भी दूषित है, तो हमें रोगों से जूझना पड़ेगा, हम रोगी हो जाएंगे। तो
आज हमने जाना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, उसका उपचार करने का क्या तरीका है और उसका क्या विचार है, इस बारे में हमने आज जाना। दोस्तों, आगे वाले हम वीडियो में जानेंगे कि इसको जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं में जो मिक्सिंग की जाती है, दवाओं की तरह तरह की दवाएं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरह तरह की दवाओं को मिलाकर कोई एक दवा बनाई जाती है, इसके पीछे का क्या सिद्धांत है, इस बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।